कार डीलरशिप बड़ी बेशरम हो चुकी है, धूर्त हो चुकी है आज के टाइम पर। मैंने बताया था, मेरे दोस्त ने ब्रेजा सीएनजी ब्लैक कलर में बुक की थी। किस तरीके से उन्होंने पहले ब्लैक कलर को लेकर थोड़ा सा चीजों को डिले किया, फिर हमने इंश्योरेंस में थोड़ा सा डिस्काउंट लिया तो उन्होंने एसेसरीज को हटाने से मना कर दिया, वहां पर उसको लेकर थोड़ा सा डिले किया। तो काफी सारी चीजें चली, वो आप पहले देख लेना थोड़ा सा, ये चीज आप और समझ पाएंगे जो आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद गुस्से में मेरे दोस्त ने उनको बोल दिया कि मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है, अब मैं कहीं और से गाड़ी ले लूंगा, कोई और गाड़ी ले लूंगा, 2 महीने बाद ले लूंगा, लेकिन अब आपसे गाड़ी नहीं लूंगा। वहां पर ये बोलकर हम आ गए, क्योंकि अगर यार किसी को बोला गया है कि आपको कल गाड़ी मिल जाएगी और फिर वो मना कर रहे हैं, काफी खुशियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो जो भी हुआ वो देखा गया। अब फिर से उनका फोन आ गया। उसके बाद क्या चीजें हुई, डिलीवरी देने को वो तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो डीलरशिप है ना आज के टाइम पर बड़ी चालबाज हो गई है, उन्होंने फिर से अपना रंग दिखा दिया। अल्टीमेटली बेशरम हो चुके हैं वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले की फीलिंग कैसी है, वो क्या सोच रहा है, उनके घर पर गाड़ी आने वाली है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी जेब में पैसा जाना चाहिए। तो किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से आप लोग भी बच सकते हैं, आज हम उन सब चीजों की थोड़ी और फर्दर बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब वो सब बात होने के बाद ना कि हमने आपसे गाड़ी नहीं लेनी है, 2 दिन के बाद ही उनका फोन आ जाता है कि सर कल आपकी गाड़ी आ जाएगी, कल आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। हमने कहीं और से गाड़ी अरेंज करा दी है, मतलब प्लांट में आई हुई थी, किसी और डीलरशिप पर जानी थी, लेकिन आपके साथ थोड़ी हमारी ये बातचीत हो गई है, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो उस डीलरशिप को हमने रिक्वेस्ट की है। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है, वो गाड़ी लोड हो चुकी है ट्राले में, कल सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएगी, तो कल आप आ जाइए और अपनी गाड़ी लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, चलो गुस्सा अपनी जगह होता है, लेकिन जब गाड़ी आने की बात होती है ना तो फिर से ये हो जाता है, चल कोई बात नहीं यार, मेरे को 2 दिन बाद गाड़ी मिल रही है, अब कहीं और जाऊंगा, ये वो, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। उन्होंने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया ठीक है हम कल आ रहे हैं सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने अपने घर पे ही बोल दिया, फैमिली को बोल दिया, और जो भी अपने यारे प्यारे थे जिसको भी जाना था, मतलब उसके मम्मी पापा को जाना था साथ में, तो वो सब लोग तैयार हो गए, वहां पर चले गए। अब वहां पर जाने के बाद उसने बता दिया सर गाड़ी बस से पहुंच रही है, ट्राले में आ रही है, मतलब आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगी, तब तक हम जो है प्रोसेस कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो प्रोसेस कर लेते हैं। अब इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही है। उससे पूछ रहे हैं बार बार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो कह रहा है बस पहुंचने वाली पहुंचने वाली पहुंचने वाली है। इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया, गाड़ी नहीं आई। अब ये क्या सीन हुआ, क्यों उसने झूठ बोला, उसके पीछे की भी थोड़ी सी चीजें समझते हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हुआ क्या था, जब मेरे दोस्त ने बोल दिया ना कि मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है, उनको तो लगा एक पोटेंशियल कस्टमर जो बिल्कुल गाड़ी खरीदने को तैयार है हमारे हाथ से चला गया है, कहीं ये कहीं और से बुक ना करा दे, कोई और गाड़ी ना ले दे। तो चलिए एक बार इसको बुलाते हैं। सुबह उसका फोन आया जब कि आज आपकी गाड़ी आ रही है, 1 दिन पहले आया था, फिर उसका सुबह फोन आया कि आपकी गाड़ी आ रही है, पहुंचने वाली है, तब तक बैंक से जो भी आपको मनी ट्रांसफर करानी है वो आप करा दीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रोसेस कराने शुरू कर देता हूँ। उसको चाहिए था कि किसी भी तरीके से बैंक से इन्होंने जो लोन करा रखा है वो पैसा हमारे पास पहुंच जाए, उसके बाद ही कस्टमर हमारे पास आए, फिर हम उसको कुछ भी बहाना बना सकते हैं। वहां पर बहाना बनाने के बाद अगर कस्टमर हमें बोलता भी है कि यार आप लोग तो बहाना बना रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं आई है, आपने ये कर लिया वो कर लिया, तो फिर उनके पास यार 100 बहाने होते हैं। सर आपने हमें पैसा भेज दिया है, रास्ते में ट्राला खराब हो गया है, या ये हो गया है वो हो गया है, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, रिफंड करने में 7 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, कुछ भी बात बना सकते हैं फिर तो। अब उनको भी पता है इस कस्टमर का लोन पास हो चुका है, उसके पैसे हमारे पास आ चुके हैं, इसके पास अब कोई पैसा नहीं है कि ये कहीं और से गाड़ी खरीद ले, मतलब कस्टमर अब उस डीलरशिप के पास फंस चुका है, वहां पर फंस चुका है। तो अब हम इसको 1 दिन का टाइम दें या 1 हफ्ते का टाइम दें, जब तक हम इसके पैसे वापस नहीं करेंगे ये कहीं और जा नहीं सकता है। अब ये कस्टमर हमारा है, चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत चिल्लाएगा, हा हल्ला करेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो आदत हो चुकी है, हमें कस्टमर की फीलिंग से थोड़ी ना कोई मतलब है। अब वो चीज हुई, वहां पर बैठे रहे, लेकिन मेरे दोस्त ने ना एक यही चीज फायदेमंद की, मतलब समझदारी वाली की, कि उसके बार बार बोलने के बावजूद भी, बार बार बोलने के बावजूद भी उसको कोई भी पैसा नहीं दिया। उसने बोला सर तब तक मैं आपके डॉक्यूमेंट जो है ना प्रोसेस करा देता हूँ, आप पैसा भेज दीजिए,
दोस्त यही बोलता रहा, ठीक है मैं भेज देता हूँ, ठीक है मैं भेज देता हूँ, क्योंकि दूध का जलाना छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और पीना भी चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए। कोई आपको एक बार धोखा दे तो वो उसकी गलती है, क्योंकि वो धोखेबाज है। अगर वही सेम आदमी आपको दोबारा भी धोखा देना, तो ये आपकी गलती हो गई है। अब आपको पता है वो धोखा दे रहा है और आप फिर से उससे धोखा खा रहे हैं, तो ये अब आपकी गलती है, ये तो उसकी फितरत है। लेकिन ये गलती नहीं की गई, उसको कोई पैसा नहीं भेजा गया। शाम को जब वहां से आने लगे ना, पूरा दिन इंतजार किया, शाम को जब आने लगे उससे मैनेजर से बात हुई थी। उसके मैनेजर ने भी उसको धमकाया, हालांकि वो दिखाने के लिए होता है। कोई भी जो नीचे लेवल पे काम करता है ना, वो अपने मैनेजर की सहमति के बिना ये चीजें नहीं करता, वो सब उनके चलते हैं। लेकिन उसके मैनेजर ने क्या बोला कि सर, इसने चाहे कुछ भी बोला हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज शाम तक या कल तक आपके पास गाड़ी आ जाएगी, मतलब हमारे पास गाड़ी पहुंच जाएगी। उसने उस गाड़ी का जो चैसी नंबर है, इंजन नंबर है, वो उनको बता दिया कि ये गाड़ी आपकी आ रही है, थोड़ा दूर से आ रही है। इसने किस वजह से बताया वो मैं नहीं कह सकता कि क्यों कह रहा था कि गाड़ी जल्दी आ जाएगी, लेकिन आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप कल आ सकते हैं। हम फिर से यही बोल कर आए, मेरा दोस्त बोल कर आया कि नहीं, हमें कल नहीं चाहिए, हम एक दिन छोड़ के लेंगे, आपको टाइम दे रहे हैं, आप गाड़ी मंगा सकते हैं। उसके बाद गाड़ी अगर आपके पास आ भी गई ना, तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। ये सुनने के बाद उस मैनेजर का जो मुंह था ना, वो भी थोड़ा सा सफेद हो गया था। अब जहां तक मुझे लगता है, वो मैनेजर ने भी थोड़ा सा इनको सिर्फ सांत्वना देने के लिए कि ये पैसा कम से कम मुझे तो दे ही सकते हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कुछ तो दे जाए, उसने डिमांड भी की थी कि तब तक आप ना पूरा पैसा मत दीजिए, कुछ दे दीजिए, ताकि हम उसको गाड़ी को थोड़ा सा आगे प्रोसेस कर पाए। लेकिन वही बात है ना, अब यार कौन बार बार बेवकूफ बनेगा। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अब मैनेजर ने भी चालबाजी करने की तो कोशिश की ना। अब उसने चैसी नंबर दे दिया, ठीक है, इंजन नंबर दे दिया, ठीक है। गाड़ी अगर दूर प्लांट से चलती है ना, तो उसको पहुंचने में भी 1 हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले उनको डीलरशिप को तो पता होता है कि कौन सी गाड़ी हमारे पास आ रही है, क्या उनके इंजन नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। कस्टमर को ये बताने के बाद कस्टमर को थोड़ा यकीन हो जाता है कि हाँ गाड़ी पहुंच ही रही है। जब इसने इंजन नंबर चैसी नंबर बता दिया, तो बहुत बार पैसा दे भी दिया जाता है। आपको ये चीज नहीं करनी है। बहुत बार बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, उनको पहले पैसा दे देते हैं। अगर आप पहले पैसा दे भी रहे हैं ना, तो उनको बोलिए कि हमें वीडियो बनाकर भेजिए। वो आपको एक वीडियो भेज देंगे, बहुत बढ़िया बात है। वो वीडियो बनने के बाद ना, अब आपको दोबारा फिर से एक वीडियो मंगानी है। उनको बोलिए सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट आना चाहिए, फ्रंट के बाद गाड़ी का बैक आना चाहिए, बैक के बाद गाड़ी का राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, और फिर हमें चाहिए गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। सिर्फ ये 5 चीज चाहिए एक ही वीडियो में। इस तरीके से आप मेरे को बनाकर भेज दीजिए। बहुत बार डीलरशिप गाड़ी की वीडियो बनाकर रखते हैं, कहीं और से आ गई है, ठीक है। आप उनसे पहले वो वीडियो मंगा लीजिए जो उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको अपनी डिमांड रखनी है, मुझे इस टाइप से वीडियो चाहिए, तब मुझे यकीन होगा आपके पास गाड़ी है कि नहीं है। और फटाफट भेजिए, अभी 10-15 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा ना हो गाड़ी कहीं और खड़ी, आप वहां से वीडियो बनवाकर भेज रहे हैं, फिर मैं आपको पैसा ट्रांसफर करूं। इस चालाकी वाली दुनिया में ना आपको भी बड़ा समझदार बनना पड़ेगा। कोई भी किसी की भी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, खासकर कार डीलरशिप वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पैसा आया, कस्टमर जाए भाड़ में, अब उसको घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो। हम लोग तो नहीं घूमे, हमारा पैसा अब भी हमारे पास है। अब फिर से उनके बार बार फोन आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। देखिए अब भी नहीं मान रहे वो लोग। अब आ जाएगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ जाएगी तो वो भी देखा जाएगा, उसको देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आगे भी कुछ लोचा होता है, कुछ गफला होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर गाड़ी आ जाती है, तो फिर एक बार जितनी भी चीजें हुई ना ये गाड़ी लेने में, फिर उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। तब तक आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।